हिज्र असवद का दिलचस्प वाक़या जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पे उतारा गया तो उस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस थे और पूरी उस दुनिया में रात को अकेले बैठे थे। इसी रात अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जौहर यानी हिज्र असवद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिज्र असवद वो सियाह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। उस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं। ये टुकड़े अंदाजा 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हिज्र असवद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशबा हिज्र असवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने उनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला उस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। तिरमिज़ी हदीस में है, हिज्र असवद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिज्र असवद जन्नत से नाजिल हुआ। हिज्र असवद दूध से भी ज्यादा सफेद था, जिसे औलाद आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। हिज्र असवद रोज़ क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने उसका हक के साथ इस्लाम किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र असवद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इस क़यामत को लाएगा तो इसकी दो आंखें होंगी जिनसे ये देखे और जुबान होगी जिससे बोले। हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने उसका हकीकी इस्लाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र असवद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उसे चूमती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिज्र असवद के पास तशरीफ लाए और उसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। जब हिज्र असवद को नस्ब करने का वक्त आया तो कबाइल में इख्तलाफ हुआ। हर एक उस पत्थर को अपने हाथ से रखने की सादत हासिल करना चाहता था। इस मसले ने नाजुक सूरत अख्तियार कर ली। इख्तलाफात बढ़े और एक बड़ी जंग होने के आसार पैदा होने लगे थे कि ये तजवीज़ पेश की गई कि जो शख्स कल सुबह से पहले हरम में दाखिल होगा उसका फैसला कबूल कर लिया जाएगा। दूसरे दिन जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हुआ वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखकर सब ने पुकारा, आमीन आ गया और उनका फैसला हमें कबूल होगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुकर्रर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाकर अपने दस्ते मुबारक से उस पर हिज्र असवद रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को चादर पकड़ने का हुक्म दिया। इस तरह तमाम कबाइल के सरदारों ने चादर पकड़कर उस जगह रखी जहां ये मुबारक पत्थर नस्ब करना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको अपनी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ी लड़ाई होते होते रह गई और हर कबीले की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तदबीर का नतीजा था। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारा गया उस रात आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस थे और पूरी उस दुनिया में हुक्के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़े मायूस हैं और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिज्र असवद और दूसरा मकाम इब्राहिम उसी रात आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर बड़े देखे तो आप अलैहिस्सलाम पहचान गए, ये तो मेरे जन्नत के साथी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की उन दोनों पत्थरों को उठाकर अपने सीने से लगाया, उनको बगल में रख लिया और उससे तस्कीन हासिल करने लगे और सोचने लगे कि जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को जमीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिज्र असवद लेकर आए थे असल में हिज्र एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो एक फरिश्ते को उनकी निगरानी पर लगा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि जन्नत में हर चीज उनके लिए है, वो जो मर्जी खाएं लेकिन इस दरख्त का फल न खाएं जिस दरख्त के खाने से उनको
मना किया गया है, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल ना खाएं। चुनाचे ये फरिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीमी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा माजरा हुआ, तो ये तकवीमी निज़ाम है अल्लाह के यहाँ, ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका मिला तो उन्होंने आगे बढ़ के उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़हरा एक खास किस्म का गजब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबा के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया, और वो हिजर असवद की शक्ल, तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर असवद की शक्ल में कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर लाए उसके ताईद एक दूसरी सही हदीस में आती है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोजे क़यामत में जब हिजर असवद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आंखें होंगी, उसकी जुबान भी होगी, बकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हिजर असवद में असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा उन्हें अज़ा के साथ ज़हर कर देंगे और वहाँ फिर दुनिया भर से जो लोग उनको बोसा करने वाले हैं उनके हक में गवाही देगा। तो मालूम हुआ कि ये हिजर असवद एक फरिश्ता है कि दुनिया के जो लोग उसको बोसा देते हैं तो वो सख्ती पर नोट हो जाता है कि उस आदमी ने मुझे बोसा दिया, उसके गुनाह माफ कर दिए गए। तो कल रोज़े क़यामत वो उसकी गवाही देगा। और मजे की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में काबा के करीब एक अरसा तक रहा, तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि ये हिजर असवद वहाँ अपनी जगह से निकला और उसके हाथ पांव भी थे, उसके कान भी थे, गर्ज के पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफी दूर तक टहलता है और दोबारा उसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। जब हिजर असवद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला इसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में दूसरे से मुसाफा करते हैं, इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो हिजर असवद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिजर असवद का सलाम, उसका बोसा लेने की सादत नसीब फरमाए। लेकिन इसमें शरीयत का मसला लिखा है कि इसके लिए आप किसी दूसरे को तकलीफ देकर उसका बोसा न लेंगे। तो ज़ाहिर है बोसा लेना एक मुस्तहिब अमल है, लेकिन तकलीफ देना हराम है। हराम काम करके एक मुस्तहिब हासिल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के आगे इसकी कोई कीमत नहीं। अगर नहीं मौका तो दूर से सलाम कर लें, सलाम करके चूम लें, तो आपको वही अजर मिलेगा जो कि बोसा देने के मौके पर मिलता है। अल्लाह से दस्ते अदब दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।